वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है दोहे। दोहे इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 5 है। इसके पहले जितने भी हमने दोहे के सेशन देखे उसमें हमने संत कबीरदास इनके द्वारा लिखित दोहों का अध्ययन किया। अब हम कवि रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहा का अर्थ इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दोहा एक छंद होता है जिसमें दो दो पंक्तियों के चरण होते हैं। जो चरण होते हैं वह हमेशा 2 पंक्ति के होते हैं, इसलिए उन्हें दोहा कहा जाता है। अब देखो 4 पंक्ति के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? चौपाई। तो आपको क्या याद रखना है कि दोहा मतलब 2 पंक्ति के चरण। अब कवि रहीम जी द्वारा लिखित गए दोहा का हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। संत रहीम जी कहते हैं कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। अब देखिए, हम सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। पावस, पावस का अर्थ क्या होता है? पावस मतलब पाउस, हम उसे मराठी में पाउस भी कहते हैं, अर्थात रेन, वर्षा, बारिश। देखी रहीम मन, पावस देखकर कवि रहीम जी कहते हैं कि कोयल साधे मौन। कोयल का अर्थ क्या होता है? कोयल। अब कोयल का आवाज कितना मीठा होता है कि नहीं, और ऐसे मीठे आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही पावस आना आरंभ हो जाती है, वर्षा बारिश आना आरंभ हो जाता है, तो कोयल क्या कर लेती है? साधे मौन। मौन का अर्थ क्या होता है? चुप्पी या चुप बैठ जाना, शांत बैठ जाना। तो जैसे ही पावस आने आरंभ हो जाता है तो कोयल क्या कर देती है? अपना चुप्पी साध लेती है, चुप्पी धारण कर लेती है, चुप बैठ जाती है, वह अपना गीत, मधुर गीत नहीं गाती। अब देखिए पावस, ऋतु आपने सुने हैं ना, कौन कौन से ऋतु होते हैं? ग्रीष्म ऋतु होता है अर्थात गर्मी का, फिर पावस अर्थात वर्षा ऋतु, इसके बाद पतझड़ का भी होता है, सर्दी का भी मौसम होता है ना, सर्दी का भी ऋतु होता है। तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग पक्षियों की विशेषता होती है। अब जैसे कि देखो, वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है तो उसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाते हैं तो कोयल क्या करते हैं? अपने मधुर गीत गाना बंद कर देती है और चुप्पी धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु आने आरंभ हो जाता है तो क्या हो जाता है? अब दादुर का अर्थ क्या होता है? मेंढक। मेंढक क्या हो जाता है? बक्ता भय होना। और बक्ता का अर्थ क्या होता है? वक्ता। वक्ता का अर्थ क्या होता है? बोलने वाला। अब देखिए, मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? वक्ता। और आप क्या है? सुनने वाले हो, श्रोता, जिसे हम वक्ता और श्रोता कहेंगे। तो इस प्रकार जब बरसात की ऋतु आती है, वर्षा का मौसम आता है, तो उस समय क्या हो जाता है? मेंढक बक्ता भय अर्थात वक्ता बन जाता है, अर्थात बोलने वाला हो जाता है। हमको पूछत कौन। अब देखो, हमको पूछत कौन को अर्थात कोयल कौन पूछता है, ऐसा सवाल भी आगे किया गया है। अब इसको हम थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। अब अर्थ के अनुसार हमने इस दोहे का मीनिंग समझ लिया है कि कवि रहीम जी कहते हैं कि पावस ऋतु आ गया है, वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया है और उस समय कोयल ने अपनी चुप्पी धारण कर लिया है और अब दादुर वक्ता, मेंढक वक्ता हो गए हैं। और उस समय कोयल कहती है कि हमें कौन पूछता है। अब देखिए, अगर शब्दशः अर्थ लेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इसका भावार्थ मेन होता है, तो हम भावार्थ को समझते हैं। संत और कवि रहीम जी कहते हैं कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पशु पक्षियों का आगमन होता है। जैसे कि देखो, हम कोयल का आवाज सुनना कितना पसंद लगता है, मधुर गीत होता है ना। तो यहाँ पर देखो, कोयल किसका प्रतीक माना गया है? ज्ञानी लोगों का। हमें कोयल, इसका क्या अर्थ लगाना है? ज्ञानी लोग, ज्ञानवंत लोग। और दादुर अर्थात मेंढक कौन है? अज्ञानी लोग। अब देखिए, कोयल
का आवाज हमें सुनना पसंद होता है, लेकिन इसलिए वह कभी भी गीत गाती रहती है नहीं। जब उसे लगता है कि अब मेरे आवाज को सारे लोग सुनने वाले हैं और अपने महत्व को जानने के बाद ही उसके मधुर गीत गाना वह आरंभ करती है। लेकिन और उसका वह मधुर स्वर सुनना सबको बहुत मनमोहक लगता है, बहुत सुहावना लगता है। अब जैसे ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है तो कोयल का आवाज कम हो जाता है और किसका आवाज बढ़ने लगता है? दादुर का, अर्थात मेंढक का। अब देखो, आपने कोयल को गीत गाते हुए सुना होगा, उसके आवाज तो होता ही मधुर, लेकिन बहुत सारे कोयल मिलकर एक साथ गीत गाते हैं नहीं, वह अकेली गीत गाती है और उसके अकेली का गीत गाना भी सबको बहुत भाता है। लेकिन जब वर्षा का ऋतु आता है, मेंढक क्या करने लगता है? वह वक्ता बन जाता है, बोलने लगता है। अब मेंढक अर्थात दादुर क्या करता है? अकेला बोलता है नहीं, बहुत सारे मेंढक आकर डराओ 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 की आवाज निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार उसका जो सर्व सामूहिक रूप में जब वो आवाज निकालते हैं तो इतना कर्कश लगता है कि कोई उसके आवाज को सुनना पसंद नहीं करता है। जबकि कोयल अकेले गीत गाती है लेकिन सबके मन को वह भाती है। और जब बहुत सारे दादुर आकर डराव डराव का कर्कश स्वर निकालते हैं तो लोग कानों पर हाथ रख देते हैं और उस आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोयल का हमें अर्थ क्या लेना है कि ज्ञानी लोग, और दादुर का अर्थ किसको लेना है? अज्ञानी लोग, जो निरर्थक बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। उनको हम मूर्ख लोग भी कह सकते हैं, अज्ञानी लोग या मूर्ख लोग, कि अपने बातों को इतना बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं उनको कहने के बजाय जिसे हम निष्फल बातें होते हैं, बिना कारण की बातें बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। इतना बड़बड़ करते रहते हैं कि लोग सुनते सुनते कंटाल जाते हैं, ऊब जाते हैं। लेकिन जब कोयल बात करती है तो वह देखती है कि इंतजार करते हैं कि कब दादुर अपनी बातें, जो निरर्थक बातें, कंटिन्यू बड़बड़ करने वाली बातें बंद कर देता है और वह एक साथ बोलते हैं ना, तो उनके आवाज में कोयल का आवाज हमें सुनाई देगा नहीं। तो कोयल को पता है कि इन सामूहिक रूप में जो दादुर बातें करते हैं, डराव डराव करते हैं, उनके आवाज के सामने उसका मधुर आवाज सुनाई नहीं देगा। इसलिए उसको पता है कि उस समय उसकी बातें करना, उसका गीत गाना कुछ असरदायक नहीं होने वाला है, उसका वह आवाज निकालना निरर्थक होगा। इसलिए वो उस समय चुप्पी साध लेती है। अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं वह अपने ज्ञान को इस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं कि सामने वाले लोगों उसको समझ जाए। अब जो अज्ञानी लोग होते हैं वह इतनी बातें कर रहते हैं, सामूहिक रूप में इतनी बड़बड़ करते रहते हैं कि सामने वाले लोग उस बात को समझ नहीं पाते। इसीलिए कोयल क्या करती है? उस समय अपने आप को चुप शांत बैठना ही सही मानती है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि कोयल सादे मौन, अब दादुर बकता भय। अर्थात जब निरर्थक बड़बड़ करने वाले लोग बोलने लगते हैं तो समझदार व्यक्ति को उस समय शांत रहना चाहिए। हमको पूछत कौन। अब देखिए, जो ज्ञानी, इसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञानी लोगों को फिर ऐसे अज्ञानी लोगों के सामने बोलना ही नहीं चाहिए उस समय, तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं, तो उनको इंतजार करना चाहिए। कोयल जिस प्रकार से इंतजार करते हैं कि अब पावस का ऋतु जब चला जाएगा तो उसको पता है जैसे ही पावस का ऋतु चला जाएगा तो दादुर का डराव डराव करना भी अपने आप बंद हो जाएगा। इसी प्रकार अज्ञानी लोगों की बड़बड़ बंद हो जाएगी तो उसको भी मौका मिलेगा और सही अवसर पाकर वह अपने मधुर गीत सबको सुनाएगी। इसी प्रकार ज्ञानी लोगों को भी जब अज्ञानी लोगों की इस प्रकार की निरर्थक चर्चा होती है तो उनको सही समय का इंतजार करना चाहिए और अवसर पाकर ही उनको अपने ज्ञान की बातें सबको बतानी चाहिए। तो इस प्रकार कवि हमें इन पंक्तियों से यही बताना चाहते हैं कि जैसे ही पावस ऋतु आता है तो कोयल को पता चलता है कि अब जो मेंढक है, जो दादुर है, सार्वजनिक रूप से समूह के रूप में डराव डराव करने वाले हैं, उस समय उसका आवाज सुनाई नहीं देगा। इसलिए उसको उस समय शांत बैठना ही उचित होगा। और जब
पावस की ऋतु चली जाएगी, बरसात की ऋतु चली जाएगी, तो दादुर अपने निरर्थक बड़बड़ टराव करना बंद कर देगा और उचित समय आने पर कोयल अपना मधुर गीत गाना फिर से आरंभ कर देगी। तो इस प्रकार हमको पूछत कौन, इससे पता चलता है कि कोयल को जिस प्रकार से पता होता है कि पावस ऋतु के जाने के पश्चात ही दादुर का डराव करना बंद हो जाएगा, तो उसका मधुर गीत वो गा सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को भी सही अवसर का इंतजार करना चाहिए और उस अवसर के मिलने के बाद ही अपने ज्ञान की बातें लोगों को बताना चाहिए। इस प्रकार इस दोहे को हमने विस्तार से पढ़ लिया। आप देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। पावस वर्षा ऋतु, कोयल कोयल, मौन चुप्पी, दादुर मेंढक, बक्ता वक्ता या बोलने वाला। भावार्थ देखते हैं। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार कर के मौन साध लेते हैं कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए, अर्थात जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बातें करने लगे हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी लोग क्या कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए उस समय ज्ञानी अर्थात कोयल अपनी मौन धारण करने का भूमिका अदा करती है। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है और लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं कही गई। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का डराना भी बंद हो जाएगा, फिर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर अपने पंचम स्वर में लोगों को संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हो। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है। विशेषता है इन पंक्तियों की, प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कवि रहीम जी द्वारा लिखित हुए दोहे का अध्ययन कर लिया है। आगे भी हम रहीम जी द्वारा लिखित अगले दोहे का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।